आज हम लोग भारत के खनिज संसाधन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और जितने भी मैं आपको भारत से खनिज खनिज से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उद्योगों की जननी उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? जो उद्योगों की जो जननी है दोस्तों, किसे कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? लोहे को। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? यानी अगर हम लोग बात करें, इनमें से किस बंदरगाह से जो लोहे का निर्यात किया जाता है दोस्तों, तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज मैं जितने भी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, खनिज से रिलेटेड और सभी भारत से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से मैंगनीज का सर्वप्रथम यानी जो महत्वपूर्ण उत्पादक जो है दोस्तों वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें से तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जो कोडरमा है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अधात्विक खनिज जो है वो नहीं है? अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो अधात्विक खनिज नहीं है दोस्तों, तो ये सोना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी जो भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो संपन्न है दोस्तों, तो ये लोहे का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन सा जो लौह अयस्क नहीं है दोस्तों, तो एंथ्रेसाइट जो है वो लौह अयस्क नहीं है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? यानी अगर हम लोग बात करें भारत में लगभग कितने प्रकार के जो है प्रमुख खनिज मिलते हैं दोस्तों, तो लगभग 100 प्रकार के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों से मिलता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों, किस प्रकार की चट्टानों में जो खनिजों का जमाव यानी जो परतों में मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है? यानी अगर हम बात करें लौहयुक्त खनिज कौन सा दोस्तों, तो ये मैंगनीज है। याद रखिएगा, कौन सा है? मैंगनीज। और मैंगनीज उत्पादन में जो भारत का प्रथम स्थान है, और तांबा भी उत्पादन में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो कि मैंगनीज और तांबे की जो खदान है दोस्तों, बालाघाट जिले में। और बालाघाट कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग करता है दोस्तों? तो ये कौन सा करता है? तो सीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है दोस्तों लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैंगनीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से दो अगर हम लोग बात करें, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा दोस्तों? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी अगर मैंगनीज उत्पादन में अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में जो है विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो तृतीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देश में सबसे कुल भंडार कितना है, यानी जो तांबे का जो कुल भंडार है दोस्तों देश में, यानी जो भारत में कितना है। तो हमारा जो तांबे का जो भंडार है दोस्तों वो कितना है, 125 करोड़ टन है दोस्तों। कितना है, 125 करोड़ टन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लगभग 100 खनिज जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। यानी इनमें अगर हम लोग बात करें तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा दोस्तों, तो ये मैंगनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा दोस्तों, तो ये अभ्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों किस खनिज को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो ये लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क एक प्रकार का है। जो लौह अयस्क अगर हम लोग बात करें तो लौह अयस्क जो है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो ये हेमेटाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है दोस्तों। तो हम लौह उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना परसेंट लौह अयस्क का उत्पादन जो है करता है दोस्तों छत्तीसगढ़, तो ये 20% का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है दोस्तों। तो मैंगनीज उत्पादन में जो भारत का क्या स्थान है दोस्तों, तृतीय। लेकिन अगर भारत में ही अगर पूछा जाए दोस्तों तो कितना स्थान है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। यानी जो 1 टन जो है वो इस्पात बनाने के लिए दोस्तों कितने मैंगनीज का जो है उपयोग किया जाता है, तो 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो यह सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो किस खनिज में है दोस्तों, तो ये मैंगनीज में, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात आपसे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िले में जो है मैंगनीज पाया जाता है, और यहाँ पे तांबा भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद, और शेयर करिए ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।